हेलो फ्रेंड्स। आज के नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ द कॉन्शियसनेस। ठीक है, कल अपन ने बात की थी कॉन्शियसनेस क्या होता है, नॉर्मल चीजें बात की थी। और आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों वो है डिसऑर्डर ऑफ द कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस जो उस कॉन्शियसनेस के क्या क्या डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर होता है बच्चों वो होता है क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होता है क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसे कहा जाता है मेंटल फॉग जो होता है, उस मेंटल फॉग के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। मेंटल फॉग यानी कि क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब होता है धुंधलापन आ जाना, आंखों के आगे क्या आ जाना, अरे धुंधलापन जो है वो धुंधलापन आ जाना। ठीक है, यानी कि क्लियर माइंडेड नहीं होना। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ द क्लियर माइंडनेस क्या कहेंगे इसको अपन, एब्सेंस ऑफ द क्लियर माइंडनेस। इंसान जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, किसके अंदर देखने को मिलता है ये कंडीशन आपको डेलीरियम जो होता है उस डेलीरियम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और डेलीरियम क्या होता है बच्चों, एक ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है। ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है, क्या चीज होती है, कैसे होती है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन जो है वो बताऊंगा। ठीक है, और मेंटल डेलीरियम का मोस्ट कॉमन जो सिम्टम जो होता है क्या होता है, तो क्या बोलोगे मेंटल फोग या फिर क्लाउडेड ऑफ द कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्लियर माइंडनेस क्या होगा, एब्सेंट होगा। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है डेलीरियम का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड होता है स्टूपर। स्टूपर का मतलब होता है बच्चों स्पीचलेस प्लस मोशनलेस। क्या होता है इसके अंदर, स्पीचलेस प्लस मोशनलेस, यानी कि स्पीचलेस का मतलब होता है म्यूट, यानी कि पर्सन बोल सकता है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर नर्वस सिस्टम, उसका लैरिंग्स सारी क्या है ओके है, फिर भी पर्सन जो है वो नहीं बोल रहा है, यानी कि अपने फोन को क्या कर दे, म्यूट पे कर दे। वैसे उसने अपनी बॉडी को क्या कर दिया बच्चों, म्यूट पे कर दिया, यानी कि पर्सन क्या हो चुका है, स्पीचलेस जो है वो स्पीचलेस हो चुका है। ठीक है ना, और क्या नहीं कर रहा है पर्सन जो है, मोशन भी नहीं कर रहा है, एक कोने में पड़ा हुआ है चुप के। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है ना वो हिल रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे ऐसे पर्सन को अपन स्टूपर कहेंगे। पर्सन जो है नॉर्मली बोल सकता है, उसका नर्वस सिस्टम सही है, उसका लेरिंग्स जो है वो सही है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सारी चीजें क्या है ओके है। ठीक है, और मोशन लेस जो होता है उसे क्या कहते हैं, अकाइनेसिया जो है, एक एनीजिया जो है एक एनीजिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर आपको स्ट्यूपर जो स्ट्यूपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सीवियर डिप्रेशन जो होता है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। एक मेनिया होता है स्ट्यूपस मेनिया, मेनिया की चौथी अवस्था जो होती है स्ट्यूपस मेनिया, जिसके अंदर पर्सन जो होता है नॉर्मली डिप्रेस हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, स्ट्यूपस मेनिया का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक होता है कैटाटोनिक स्ट्यूपर। कैटाटोनिक स्ट्यूपर किसके अंदर देखने को मिलता है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ये चीज अपन मैं आपको डिटेल के अंदर जब सिजोफ्रेनिया बताऊंगा तब ये आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप याद रखना कैटाटोनिक स्ट्यूपर किसके अंदर, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर कैटाटोनिक स्ट्यूपर देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको बता दो डिक्रीज ऑफ द वॉइस प्रोडक्शन इज नॉन एज द पॉवर्टी ऑफ द स्पीच। अगर कोई पर्सन जो है वो कम बोलता है, अरे बच्चों क्या बोलता है, कम बोलता है। ठीक है, डिक्रीज ऑफ द वॉइस प्रोडक्शन, उसका वॉइस प्रोडक्शन अगर कम होता है तो उसे पॉवर्टी ऑफ स्पीच कहते हैं, उसे म्यूट नहीं कहा जाता है। ठीक है, वो कम बोल रहा है। ठीक है, और जो स्पीच लेस जो है म्यूट के अंदर तो पर्सन जो है वो बोलता ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और स्टूपर जो है आपका, जो स्टूपर जो है वो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। ठीक है, कॉन्शियसनेस जो है वो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी। ये आपके एक्टिविटी का डिसऑर्डर नहीं है, ये आपके कॉन्शियसनेस जो है उस कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। क्या स्टूपर जो स्टूपर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रहने वाला है ये बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कॉमा विजिल। क्या कंडीशन है कॉमा विजिल, विजिल का मतलब होता है विजन। किससे रिलेटेड, विजन जो होता है, विजन यानी कि पर्सन जो है वो देख सकता है देख नहीं सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें पर्सन जो है वो पर्सन देख नहीं सकता है, आपको लगेगा कि ये पर्सन क्या कर रहा है, मुझे देख रहा है कब से। ठीक है, बट वो पर्सन वास्तविकता के अंदर नहीं देख रहा है। ठीक है, कोमा कंडीशन के अंदर होता है। ठीक है, कोमा क्या चीज होती है, प्रोलॉन्ग स्टेज ऑफ द अनकॉन्शियसनेस, लंबे समय तक अनकॉन्शियसनेस की स्टेज जो होती है उसे कहते हैं अपन कोमा। और कोमा विजिल का मतलब होता है कि लंबे समय तक अनकॉन्शियसनेस की स्टेज, उसके साथ में क्या है, पर्सन जो है, पर्सन की आंखें जो है वो क्या है बच्चों, खुली हुई है। किसके अंदर देखने को मिलता है, सीन इन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। किसके अंदर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर जो होता है उस ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या करोगे इसके अंदर, पर्सन जो है पर्सन के अंदर आई पेच जो है उस आई पेच का अप्लाई करोगे ताकि उसकी आंखें जो है आंखें बंद हो जाए, और जो मोर इन्फेक्शन जो है, कंटामिनेशन जो है आंखों का वो नहीं हो। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है कोमा विजिट पेशेंट के अंदर क्या होता है, कॉर्नियल अल्सर जो है वो कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलता है बच्चों। क्लियर बात है। नेक्स्ट
चीज पे मूव करें, वो होता है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है इमेजनरी अचीवमेंट। इमेजनरी अचीवमेंट का मतलब ये होता है कि इमेजनरी क्या करता है, वो अचीवमेंट करता है, ठीक है, अपनी विश जो होती है उसको फुलफिल करता है। क्या करता है, अपनी विश जो होती है उसको फुलफिल करता है। जैसे कि वो सोचता है अगर मेरी नौकरी लग जाएगी, ठीक है, तो मैं क्या लाऊंगा, एक बढ़िया फॉर्च्यूनर लाऊंगा, ठीक है, और अपने घर पे लेके जाऊंगा, ठीक है, मस्त रूम की सजावट करूंगा, बहुत ही ज्यादा पैसा हो जाएगा, फिर ठीक है, उस पैसे के लिए फिर कहाँ रखूंगा, एक बंगला ले लूंगा बढ़िया, फिर अपने नीचे फॉर्च्यूनर खड़ी रहेगी, फिर क्या करूंगा, फिर मैं शादी कर लूंगा, ठीक है, और एक बंगला और ले लूंगा उसके पास में, ठीक है, इधर उधर घूमने जाऊंगा मैं, ठीक है, और भारत भ्रमण करूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सारे के सारे उसके विश जो होती है उसको फुलफिल करता है। जो इमेजनरी अचीवमेंट करता है पर्सन जो होता है, ठीक है, इमेजनरी अचीवमेंट कर रहा है, अभी तक उसको अचीव कुछ नहीं हुआ है, वो सपनों की दुनिया में खो जाता है, उसे कहा जाता है बच्चों फैंटेसी। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है, फैंटेसी जो है फैंटेसी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज अपन ने देख ली, डिसऑर्डर ऑफ द कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहला देखा अपन ने क्लाउडेडनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस, यानी कि मेंटल फॉग, यानी पर्सन जो होता है उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। एब्सेंस ऑफ द क्लियर माइंडनेस, यानी कि क्लियर माइंडनेस क्या है उसके अंदर, एब्सेंट है, ठीक है। पर्सन जो है किसी चीज के लिए क्या नहीं है, क्लियर जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, उसे कंफ्यूजन जो है कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। किसके अंदर देखने को मिलता है, डेलीरियम के अंदर। डेलीरियम क्या है, ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर है, ठीक है। डेलीरियम का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, मेंटल फॉग, क्लाउडेड ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है। स्टूपर, स्टूपर का मतलब होता है बच्चों स्पीचलेस प्लस मोशनलेस, यानी कि पर्सन ना तो बोलेगा ना हिलेगा डुलेगा, ठीक है, और हिलेगा डुलेगा नहीं बोलने के मोशनलेस, यानी क्या कहा जाता है, अकाइनेसिया जो है एकाइनेसिया कहा जाता है, ठीक है। किसके अंदर देखने को मिलता है, सीवियर डिप्रेशन के अंदर, स्टूपरस मेनिया के अंदर, कैटाटोनिक स्टूपर जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर पर्सन जो है कोई जो है वॉइस प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे करता है, ठीक है, धीरे धीरे बोलता है, दूसरे क्या कहा जाता है, पॉवर्टी ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पॉवर्टी ऑफ स्पीच कहा जाता है। और स्टूपर क्या है, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। किसमें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, कॉन्शियसनेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूपर क्या है बच्चों, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। ये एक्टिविटी का डिसऑर्डर नहीं है, गलती से भी एक्टिविटी का डिसऑर्डर मत कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चीज अपन ने देखी, कॉमा विजिल। कॉमा क्या चीज होती है कि लंबे समय तक अनकॉन्शियस रहना, क्या कहलाता है, कॉमा कहलाता है। अगर उसके साथ में उस पर्सन की आंखें भी खुली हुई है, ठीक है, अनकॉन्शियस के नेस के साथ, तो क्या कहेंगे, उस पर्सन को अपन कॉमा विजिट करेंगे। किसके अंदर देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। क्या यूज करना है आपको, आई पेज जो है वो आई पेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप आई जो होता है उस आई को वॉश भी कर सकते हो, किसके साथ, आरएल जो होता है उस आरएल के साथ, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा, कॉर्नियल अल्सर होगा, क्योंकि आई जो है आई लंबे समय तक ओपन रहेगी, ठीक है। तो कॉर्नियल अल्सर जो है वो, कॉर्नियल अल्सर जो है वो ऑन ऑफ होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चीज है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनरी अचीवमेंट, यानी कि इमेजिनरी क्या करना है, अचीवमेंट करना, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, मेरे ऊपर क्या हो रही है, फूलों की क्या हो रही है, बरसात जो है बरसात हो रही है, और फिर राजा की तरह मैं जाके बैठ रहा हूँ कुर्सी के ऊपर, ठीक है, लोग मेरी हाँ हुजूरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आएगी, आपकी फैंटेसी के अंदर आएगी बच्चों, ठीक है। अगर आपको अपना कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।